गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप ये संडे आप लोगों का बहुत अच्छा जा रहा होगा। इस चैनल पे मैं कई बार एक से एक बेहतरीन स्टॉक लेकर के आता हूं जिनमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया रहता है। यानी अगर आप चार्ट पे देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उनमें बहुत अच्छा अपसाइड ब्रेकआउट आया हुआ रहता है, जिसके कारण कम समय में उन स्टॉक में हैवी मोमेंटम आते हैं और कम समय में अच्छा खासा ये स्टॉक पैसा देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक के बारे में जिसमें पीबी रेशियो जो है वो काफी सस्ता है और ये एनालिसिस जो मैं कर रहा हूं वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इन स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़े लॉन्ग टर्म में देखिएगा, एक साल से ज्यादा का हॉरिजन लेकर के देखिएगा। मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है, ऐसे में बहुत सारे स्टॉक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी खतरा हो जाता है ऑल टाइम हाई मार्केट पे कि कहीं आपके द्वारा लिए गए स्टॉक हाई वैल्यू पे तो नहीं है, उनकी वैल्यूएशन तो कहीं ज्यादा नहीं हो चुकी है, ओवर वैल्यूड तो नहीं लग रहे हैं। ऐसे में इस लेवल पे, इस हाई लेवल ऑफ मार्केट पे आपको ऐसे स्टॉक अभी भी ढूंढने चाहिए जिनकी वैल्यूएशन अभी भी सस्ती है, और वैसे ही स्टॉक मैं लेकर के आया हूं। वीडियो में बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफी कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड सर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। यूं तो जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी स्टॉक का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, ऑफ कोर्स तो डिफरेंट फिनेंशियल रेशियोज हम देखते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में आप जानते होंगे। तो हालांकि पी रेशियो जो है वो कंपनी के अर्निंग के ऊपर काम करता है, लेकिन आज मैं बात करूंगा दो मिड कैप स्टॉक को लेकर के जो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट्स में है कंपनियां, साथ ही साथ उनका सस्ता पीबी रेशियो है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पीबी रेशियो होता क्या है। पीबी यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। कंपनी के जो मार्केट वैल्यूएशन है वो बुक वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना है, यही पीबी रेशियो बताता है। अगर दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करना चाहें तो कंपनी के नेट एसेट पे एक इन्वेस्टर कितना पैसा लगाना चाह रहा है, यही पीबी रेशियो है। ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो उस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कंपनी के ₹1 के अर्निंग के लिए, अर्निंग याद रखिएगा, कंपनी की ₹1 अर्निंग के लिए एक इन्वेस्टर कितना पैसा देना चाह रहा है, वो पी रेशियो होता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के नेट एसेट के लिए एक इन्वेस्टर कितना पैसा देना चाह रहा है, वही पीबी रेशियो हुआ। जनरली पीबी रेशियो 1 से नीचे होता है तो हम उस स्टॉक को अंडर वैल्यूड मानते हैं, 1 के आसपास है फेयरली वैल्यूड। जनरली 3 के ऊपर अगर किसी स्टॉक का पीबी रेशियो होता है तो हम कहते हैं कि वो महंगा स्टॉक है, ओवर वैल्यूड है, उसको अवॉइड कीजिए। तो यहाँ जो दो मिड कैप स्टॉक को मैं सिलेक्ट किया हूं वो प्रॉफिट बना रही है और साथ ही साथ उनका पीबी रेशियो जो है 1 से कम है। तो बात करते हैं सबसे पहले उस फर्स्ट मिड कैप स्टॉक को लेकर के। तो जो फर्स्ट कंपनी है वो है पीएसयू सेक्टर से एक बैंक है, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक जो है वो 55,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कैरी करती है, और खास बात यह है कि FY23 में इस कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा किया था 8500 करोड़ का। और खास बात इस कंपनी में यह है कि FY23 में एफआईज ने अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ा दी है, 1.67% कर लिया है, जो कि FY22 में 1.18% था। तो एफआईज की स्टेक बढ़ रही है, प्रॉफिट बहुत दमदार है, और ऑफ कोर्स लिक्विडिटी की तो कोई कमी ही नहीं है। तो ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन उस पैरामीटर पे इसको तौलते हैं। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 0.70 का है, यानी 1 से नीचे का है। हालांकि कंपनी के शेयर प्राइस के परफॉर्मेंस को लेकर के पिछले 1 साल को लेकर के बात करेंगे तो कंपनी ने 122% का रिटर्न दिया है। अब इस लेवल पे यहां से और ज्यादा अपसाइड जाता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि पीबी रेशियो जो है 0.7 का है और काफी सस्ता है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी, साथ ही साथ मिड कैप में ऑलरेडी रैली बनी हुई है, और पीबी रेशियो जिसका सस्ता, ये डेडली कॉम्बिनेशन है, पोर्टफोलियो के लिए जरूर कंसिडर कीजिएगा। बात करेंगे दूसरे स्टॉक को लेकर के। दूसरा स्टॉक है
सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल से मैं ऐसे भी थोड़ा सा पर्सनली कनेक्टेड हूँ, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, बीटेक में था, तो 6 सेमेस्टर के बाद जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, तो मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो में मैंने ट्रेनिंग करी थी। तो थोड़ा सा सेल को लेकर के कनेक्शन है। बट एनीवे, यहाँ पे अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड PSU कंपनी है, और खास बात ये है कि ये स्टील डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ एक खास बात आप लोगों को बता दूं कि जो भी मेटल सेक्टर के स्टॉक है, जैसे कि सेल हुआ और अदर मेटल स्टॉक, वो ऑफ लेट रिसेंटली बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि US डॉलर में डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है। तो जब जब US डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आएगा, मेटल स्टॉक जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। ये कोरिलेशन आप याद रखिएगा। 37,000 करोड़ की ये कंपनी है, और कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है। कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करेंगे अगर लास्ट 12 मंथ में, तो 30% का तो स्टॉक ने अपसाइड मूव दिखाया है। लेकिन खास बात यह है कि इस स्टॉक का जो PV रेशियो है वो 0.68 का है, यानी 1 से काफी कम। और यहाँ पे खास बात एक और बता रहा हूं आपको, जो इस मेटल सेक्टर का जो ऑन एन एवरेज PV रेशियो है वो 2.88 का है, यानी 0.68 जो है वो सेल का PV रेशियो हुआ, और इंडस्ट्री का जो PV रेशियो हुआ वो हुआ 2.88। वहां से भी अगर आप कंसिडर करेंगे तो 4-5 टाइम्स तो इस स्टॉक को ऐसे होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। हालांकि डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पोटेंशियल कितना ज्यादा है। तो यूनियन बैंक और सेल, ये इस वीडियो में मिड कैप स्टॉक प्रॉफिटेबल है, और PV रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि काफी सस्ता है। तो सस्ते स्टॉक, प्रॉफिटेबल स्टॉक कंसीडर कीजिए प्रॉफिट के लिए। याद रखिएगा, एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं ये वीडियो। एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए ही सारे वीडियो होते हैं मेरे इस चैनल पे। अगर आप ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर डिस्कशन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।